सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की कारकुनों के लिए इंतहाई अहम खबर। लेबर कवानीन में बड़ी तब्दीलियां और खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस तफसीली ब्रीफिंग में हम आपको इन नए ज़वाबित, कानूनी तकाज़ों और हुरूब जैसे हसास मामलात से आगाह करेंगे जिनसे बाखबर रहना हर कारकुन के लिए नागुज़ीर हो चुका है। मौजूदा हालात में हुकाम की जानिब से कवानीन पर अमल दरामद इंतहाई सख्ती से करवाया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि इस अहम मालूमात को पूरी तवज्जो से सुनें ताकि आप किसी भी कानूनी पेचीदगी से महफूज रह सकें। आज के हमारे 4 अहम मौज़ूआत ये हैं। पहला, विकाला की कानूनी ज़रूरियात। दूसरा, हुरूब के संगीन नताइज। तीसरा, इकामा की मियाद और जुर्माने। और चौथा, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए इन मसाइल का हल। हमारा पहला हिस्सा है वकाला की कानूनी ज़रूरियात और पावर ऑफ अटॉर्नी के उसूल। वकाला, जिसे हम पावर ऑफ अटॉर्नी भी कहते हैं, इसका दुरुस्त इस्तेमाल अब पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। हुकाम ने वाज़े कर दिया है कि सिर्फ मुस्तनिद और सरकारी रास्तों से किया गया वकाला ही कानूनी तसव्वुर होगा। इसके बरक्स किसी भी किस्म की जालसाजी, गलत इस्तेमाल या किसी के नाम पर बतौर प्रॉक्सी गैर कानूनी काम करना अब एक इंतहाई संगीन जुर्म है। पकड़े जाने की सूरत में भारी जुर्मानों के साथ साथ कैद की सजाएं भी मुकर्रर की गई हैं। इसलिए हमेशा सिर्फ मंजूर शुदा और कानूनी तरीक़ाकार ही अपनाएं। दूसरा अहम हिस्सा, हुरूब के नताइज और फरार होने की कानूनी संगीनी। सऊदी लेबर कानून में हुरूब को एक इंतहाई हसास मामला करार दिया गया है। इससे मुराद किसी मुलाजिम का अपने कफील या आजिर की इजाज़त के बगैर काम से मुकम्मल तौर पर गायब हो जाना है। याद रखें, ये महज चंद दिन की गैर हाजिरी नहीं बल्कि एक ऐसी सरकारी कानूनी हैसियत है जो आपकी मुस्तकिल रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है और आपको रियासत में गैर कानूनी तारिक वतन बना देती है। हुरूब लगने के नताइज फौरी और तबाहकुन होते हैं। मुतल्लिका शख्स की नौकरी उसी वक्त ख़त्म तसव्वुर होती है और इकामा मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दिया जाता है। इसके बाद आपके बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जाते हैं, हस्पताल की सहूलियात बंद हो जाती हैं और सबसे बढ़कर ये कि आपको फौरी तौर पर डिपोर्ट करके मुस्तकबिल में सऊदी अरब दाखिले पर मुस्तकिल पाबंदी आयद की जा सकती है। हुरूब से बचना और किसी भी गलत फहमी को फौरी दूर करना आपकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। हमारा तीसरा हिस्सा, इकामे की मियाद, उस पर आयद होने वाले जुर्माने और बरवक्त तजदीद। इकामा किसी भी गैर मुल्की के लिए उसकी कानूनी शिनाख्त की बुनियाद है। सऊदी हुक्काम ने एक बार फिर सख्त वार्निंग जारी की है कि इकामा के तजदीद हर सूरत में उसकी मियाद ख़त्म होने से पहले करवाना लाजमी है। वक्त पर तजदीद ना करवाना महज एक इंतज़ामी खामी नहीं बल्कि कानून की सरीह खिलाफ वर्जी है जिस पर फौरी और सख्त कानूनी पाबंदियाँ आयद की जाती हैं। इकामा रिन्यू ना करवाने पर जुर्मानों का इतलाक 3 वाज़े मराहिल में होता है। पहली बार ताख़ीर पर आपको एक मखसूस इब्तिदाई जुर्माना अदा करना होगा। अगर ये गलती दूसरी बार दोहराई जाए तो ये जुर्माना दोगुना कर दिया जाता है। और अगर मुसलसल गफलत बढ़ती जाए और तीसरी बार भी ताख़ीर हो तो जुर्माने के साथ साथ इंतहाई सख्त कानूनी पाबंदियां लगाई जाती हैं जिनके नतीजे में कारकुन को मुल्क बदर यानी डिपोर्ट भी किया जा सकता है। कानून पर अमलदारी में अब कोई रियायत नहीं दी जाएगी। चौथा और आखिरी हिस्सा, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और जदीद दौर की सहूलियात। इन तमाम कानूनी सख्तियों के साथ साथ हुकूमत ने आपके लिए ज़बरदस्त आसानियां भी पैदा की हैं। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अपने स्मार्टफोन पर अबशर और कवा जैसे सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। अबशर के ज़रिए अपने ज़ाती दस्तावेज़ात और वीज़ा मामलात को कंट्रोल करें और कवा प्लेटफॉर्म पर अपने लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स और मुलाजमत की तफसीलात चेक करें। ये ऐप्स आपको बाइख्तियार बनाती हैं ताकि आप अपना इकामा स्टेटस, हुरूब या कोई भी कानूनी मसला खुद मॉनिटर कर सकें और किसी भी परेशानी से बरवक्त बच सकें। तो जनाब, इन तमाम तफसीली मालूमात के बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि एक गैर मुल्की प्रोफेशनल के तौर पर आपको इन कानूनी मराहिल में सबसे ज़्यादा मुश्किल या चैलेंज किस चीज़ में पेश आ रहा है? क्या वो वकाला के पेचीदा उसूल हैं, हुरूब के संगीन नताइज का दबाव है, या फिर इकामा की बरवक्त तजदीद को मैनेज करना? इन सवालात पर गौर करें और अपने कानूनी मामलात पर हमेशा नज़र रखें। मकामी कवानीन का मुकम्मल एहतराम करें क्योंकि इसी में आपके महफूज और कामयाब मुस्तकबिल की ज़मानत है। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।